चंदा और मिस्टर माधव की शादी देखने से बेहतर तुम मरना पसंद करोगी, या चंदा का भरे मंडप में गला घोटने से भी तुम हिचकिचाओगी नहीं। जब आपको ये बात पता है तो ये बात बोल क्यों रही है? क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूं श्वेता। हम मेरी बात ध्यान से सुनो और इमेजिन करो। चंदा दुल्हन का श्रृंगार करेगी भी और दुल्हन बनेगी भी, लेकिन मिस्टर माधव के साथ 7 फेरे तुम लोगे। और असल में मिसेस माधव तुम बनोगे। चंदा भरे मंडप में जलील होगी, सब लोग उस पर हंस रहे होंगे, उसका मजाक बना रहे होंगे। क्या तुम ये सीन देखना नहीं चाहोगी? बिल्कुल देखना चाहूंगी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि उस चंदा से मैं कितनी नफरत करती हूँ। अगर मुझे अंदाजा नहीं होता तो मैं तुम्हें आइडिया देती। ये सब सच हो सकता है। कैसे? प्लीज मुझे बताइए ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। प्लीज प्लीज बताइए ना कैसे। रिलैक्स बैठो तुम। मैं तुम्हें समझाऊंगी कि तुम्हें क्या रोल प्ले करना है। चंदा और माधव के सामने तुम्हें कैसे पेश आना है। आखिरी मौके पर त्याग और बलिदान की देवी बनकर कैसे तुम सब कुछ होने दोगे। लेकिन शादी के ऐन मौके पर कैसे भरे मंडप में चंदा को जलील किया जाए। उसका झूठा अतीत सामने लाया जाएगा और शादी तोड़ दी जाएगी। और फिर त्याग और बलिदान की देवी यानी कि श्वेता, उसके साथ मिस्टर माधव के फेरे होंगे। और आखिरी में तुम मिसेस माधव बनोगी। ओह माय गॉड, क्या प्लान है। आप तो सच में जीनियस हो। सॉरी श्वेता, मुझे गले लगना पसंद नहीं। आई एम सो सॉरी। आपने बात ही ऐसी की कि मैं एक्साइटेड हो गई। आई एम रियली सॉरी, बट थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू। फ्रेंड्स नाम के साथ जी नहीं लगाती। कल्पना, थैंक यू। यस। एक दिन मुझे मेरी असलियत के बारे में पता चला। मुझे पता चला कि मेरी एक जुड़वा बहन भी थी, चित्रा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और उसकी मौत के पीछे नीला देवी और श्वेता के पिता बलदेव का हाथ है। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उन्हें बर्बाद करने के लिए यहाँ चली आई। इसीलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो फिर तुम श्वेता और माधव भैया का शादी क्यों करवाना चाहती हो? वो सब एक नाटक है, श्वेता को भ्रम में रखने के लिए, ताकि चंदा और मिस्टर माधव की शादी बिना किसी रुकावट के हो सके। आप सच कह रही है ना? हाँ काजल। अनजाने में हमने आपके ऊपर हाथ उठा दिया, उसके लिए हमको माफ कर दीजिए। क्या हम आपको दीदी बुला सकते हैं? सॉरी, आपको तो गले लगना पसंद ही नहीं है। मुझे दुश्मनों से गले लगने में एलर्जी है, अपनों से नहीं। दीदी, अरे तक का हो गई दीदी, ये सब तो हम अपन मर्जी से करीला। अब केहू हमरा के ये सब करे के थोड़ी कहा था। हाँ वो सब मैं समझ रही हूँ, लेकिन आज से तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कहे दीदी, आज से काहे नहीं के? क्योंकि आज से तुम कल्पना मैडम की असिस्टेंट हो। असिस्टेंट? हाँ असिस्टेंट। और उसके लिए ना पहले तुम्हें अपने ये गेटअप चेंज करना होगा। जैसे कल्पना मैडम रहती ना एकदम टिप टॉप, वैसा रहना पड़ेगा।
ये जो कपड़े पहने ना वो नहीं चलेंगे। लेकिन दीदी हमरा के तो इस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं है। आप ही बताइए हमरा के काका करे के पड़ी। पहले ना तुम्हें अपना ये घाटी लुक चेंज करना पड़ेगा। कपड़े वपड़े से लगना चाहिए ना तुम किसी करोड़पति मैडम की असिस्टेंट हो। क्यों मौसी जी, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, श्वेता एकदम सही कह रही है। हम टीवी में भी देखे थे, एकदम टिप टॉप रहना पड़ता है। अब ना दीदी हमरा से ये सब ना हो पाए। हम जैसन है अब जौन करत है वैसे ने ठीक है। चंदा, तो क्या जिंदगी भर ऐसे नौकरानी वाली जिंदगी बिताओगी? हाँ, किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। अगर मुझे ये मौका मिलता ना फट से पकड़ लेती। बड़ी किस्मत वाली हो, तुम्हें ये मौका मिल रहा है कल्पना की असिस्टेंट बनने का। लेकिन दीदी। चंदा, लेकिन क्या? तुम ना बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसा मौका मिल रहा है कल्पना जी की असिस्टेंट बनने का। तुम कल्पना जी को फिर से नाराज करना चाहती हो मना करके? मौसी जी, आप ही समझाइए ना चंदा को। अरे चंदा, श्वेता एकदम सही कह रही है। ऐसे भी तुमको बचपन से अंग्रेजी बोलने का शौक था। अब कल्पना मैडम के साथ रहोगी तो अंग्रेजी बोलना भी सीख जाओगी। और माधव जी तुमसे कितना इम्प्रेस हो जाएंगे, सोचो जरा। तो ठीक है दीदी, बताइए हमरा के क्या करे के पड़ी। गुड, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है मैं करूंगी। मैं तुम्हारा ऐसा मेकओवर करूंगी कि कल्पना मैडम तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगी। तुम चलो मेरे साथ। मिस्टर माधव आ रहे हैं, मुझ पे भड़को और खरी खोटी सुनाओ। देखिए कल्पना जी, आप भले ही पैसे वाली हैं, करोड़ों का बिजनेस करने आई हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि हम इस घर की बहू हैं। हमारा भी मान सम्मान है। हम कोई नौकरानी नहीं है जो आप ऐसे पेश आ रही हैं। जब देखो ऑर्डर देती रहती है। आपको तो फरमाइश से पूरा नहीं होता है। कभी कभी ये लाओ, कभी वो लाओ। शट अप! तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं कल्पना सिंह हूँ, तमीज से बात करो। तमीज हमको नहीं, आपको सीखने का जरूरत है। कल्पना मैडम। और हाँ, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, ब्याह के आए हैं इस घर में। बड़ी आई हमको तमीज सिखाने वाली। काजल, मेहमानों के साथ ऐसे बात किया जाता है? दम है इस लड़की में। अगर इसे सपोर्ट मिले तो ये श्वेता को जबरदस्त टक्कर दे सकती है। कल्पना जी, काजल की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। मिस्टर माधव जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बैठिए। इसे हमेशा अपने पास रखना। ये तुमको हमेशा अपने आसपास चित्रा के होने का एहसास कराएगा। मिस्टर माधव, आप अभी तक प्रोजेक्ट की फाइल पढ़ रहे हैं? मुझे तो लगा कब के पढ़ चुके होंगे। कल्पना जी, हमने फाइल तो पहले ही पढ़ ली थी, बस एक बार सोचे रिवाइज कर लें। ओके।
कल्पना जी, मैं खुद ही आता हूं आपके पास। श्वेता नहीं दिखाई दे रही है। जरूर कुछ नया प्लान कर रही होगी चंदा के खिलाफ। थैंक यू कल्पना जी, आपने हमें गिरने से बचा लिया। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो संभल कर चलने की, खासतौर पर अपने ही घर में, क्योंकि जाने पहचाने रास्तों पे भरोसा ज्यादा होता है, और जहां भरोसा ज्यादा होता है वहां धोखा भी हो सकता है। हम अपने घर में संभल के चले। इस घर के हर एक ईंट पत्थर से हमारा पुराना रिश्ता है। पत्थरों से रिश्तेदारी निभाइएगा तो ठोकरें लगेंगी माधव जी, ठोकरें लगेंगी माधव जी। क्या हुआ? मेरी किसी बात का बुरा लगा? नहीं, पर आपने हमें ऐसे माधव जी बोला जैसे चित्रा बुलाती थी, चित्रा बुलाती थी। चित्रा, मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए कब से तरस रही थी। आज जाके मेरी वो इच्छा पूरी हुई। कल्पना, मेरी बहन, मैं इस दुनिया से तो चली गई, लेकिन यहाँ के मोह माया के बंधन में अब तक फंसी हूँ। मैं इनसे मुक्त ना हो पाई। इंसान जब तक मोह माया से मुक्त नहीं होता, उसे मोक्ष नहीं मिलता, और जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। चित्रा, तुम्हें मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें इन सांसारिक मोह माया के बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। मेरे भाग्य में मृत्यु तो लिखी थी, पर मुक्ति नहीं, क्योंकि आधे अधूरे सपनों के साथ कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। आधे अधूरे सपने? हाँ, माधव जी की सूनी जिंदगी में मैं फिर से बहार देखना चाहती हूँ। जब तक ऐसा नहीं होगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये तभी संभव होगा जब माधव जी और चंदा की शादी हो जाए। मुझे खुशी है कि तुम पूरी कोशिश कर रही हो। मैं यहाँ इस परिवार से तुम्हारी मौत का बदला लेने आई थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा मकसद बदलने लगा। ऐसा कब हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ तुम्हें। मैंने तुम्हारे मकसद को बदला है। मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारी सोच को बदल दिया है, और धीरे धीरे तुम माधव जी और चंदा के जीवन की मुश्किलों को हटाकर उन्हें मिलाने की कोशिश में जुट गई हो। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक मेरी आत्मा ऐसे ही भटकेगी।
मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी कल्पना, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगी चित्रा, इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस चंदा की शादी जल्द से जल्द माधव जी से हो जानी चाहिए। पर मुझे डर है लीला देवी अस्पताल से आते ही अपने लोगों के साथ मिलकर चंदा का जीना मुश्किल कर देगी। देख के नहीं चल सकती थी? अगर हम नहीं थामे होते तो अब तक कमर टूट गया होता ना। मिस्टर माधव, कल रात आपका भी यही हाल था, भूल गए क्या? अब माधव बाबू छोड़ दी। अच्छा, माधव बाबू ऐसे नहीं हमरा के छोड़ देले, हमार पूरा साड़ी खराब हो गई। ये लो जी, भलाई का जमाना ही नहीं है। एक तो हम गिरने से बचा है, ऊपर से हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं। अरे वाह, रउआ हमरा के गिरला से बचैली, तो अभी हमरा के क्या गिरौलस? अरे जब गिर रही थी तो हमने बचाया, अब छोड़ने के लिए बोला तो छोड़ दिए। अरे तब हमरा बोलने का मतलब रहल कि हमरा के उठा दी, छोड़ने का मतलब है वो हमरा के गिरा देली। अब ऐसे बोलना चाहिए था ना। अब चंदा, मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे रूम में जाके कपड़े साफ कर लो। ठीक है दीदी, हम साफ कर ले। हमने कुछ गलत किए हैं? बिल्कुल नहीं। माधव भैया, हम ना बाजार जा रहे हैं, हमको कुछ खरीदारी करना है। चित्रा, तुम माँ जी को बताओ तुम यहीं हो, हमारे आसपास, हमारे आसपास, हमारे आसपास। दीदी, दीदी ये देखिए, दीदी ये देखिए। माँ जी,
अब तो आपको विश्वास हो गया कि चित्रा दीदी हमारे आसपास है। पूरा विश्वास हो गए। कौनो शक्ति बा जी यहाँ मौजूद बा। वो शक्ति कोई और नहीं माँ जी, चित्रा है। चित्रा वो मुझसे मिली थी, उसने मुझसे बहुत सारी बातें करी। वो चाहती है कि चंदा और माधव की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हमने के भी यह सपना बा। अगर ये सपना पूरा हो जाए ना तो हम गंगा नहाए, हम अपन अम्मा जी के चारों धाम का यात्रा पे लेके निकल जाए। चित्रा की आत्मा की शांति के लिए भी शादी बहुत जरूरी है माँ जी। इसमें काजल भी हमारे साथ है, चित्रा भी हमारा साथ दे रही है, हमारी मदद कर रही है। लेकिन इसमें बहुत सारी मुश्किलें भी हैं। मुश्किल? कब क्या डिसाइड होना चाहिए ये मुझे भी पता है। आंटी जी को होश आने में काफी वक्त लग जाएगा। फिलहाल तुम होश में आओ और सही पेपर्स बनवा कर लाओ, तभी कल्पना जी साइन करेंगी। अगर पेपर्स गलत हुए तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और अम्मा को होश में आने के पहले अगर हम लोग कुछ चेंज किया ना इसमें, तो होश में आने के बाद अम्मा बहुत नाराज हो जाएंगी। पता नहीं वो कब होश में आएंगी। फिलहाल जैसा मैंने कहा है वैसा करो। वो नाराज होंगी तो मैं उन्हें संभाल लूंगी, क्योंकि तब तक वो मेरी सास बन चुकी होंगी। श्वेता, अम्मा के वापस लौटने तक हम लोगों को इस मुद्दे के लिए इंतजार करना चाहिए। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। गधा कहीं का, आया था बड़ा घोड़ा बनने। अब तो आदेश का पालन हो गई ना? हाँ, लेकिन आधा आधा अभी बाकी बा। अब आधा का बाकी है? बतावत है, लेकिन पहले आपन आंख बंद करी। आंख भी बंद करने की पड़ी? हाँ हाँ जल्दी। अब ला, आंख बंद करवा के कटोरी वापस ले लूं। अरे कटोरी चाहत रहे तो ऐसे भी ले सकत रहलू ना। ओफो माधव बाबू, रउआ तो कटोरिये पे अटकल है। अब आंख बंद करी और हाथ जोड़ के हम जॉन कहत है, हमरा पीछे पीछे बोली। ठीक है। चलिए अब बोली। हे भगवती मैया, हे भगवती मैया, हमार अम्मा की इच्छा जल्दी से पूरा कर दी। अरे अम्मा तो उतवा रही ना, हमार तो बुआ जी लगी है ना। अब तो हाँ बोली बुआ जी की इच्छा। हाँ, हे भगवती मैया, हमार बुआ जी के इच्छा पूरा करी। इच्छा का बाहो? अब बोली जॉन भी इच्छा हो कि वो पूरा हो जाए। हाँ, भगवती मैया, उनका चाहे जौन भी इच्छा हो वो जल्दी से पूरा कर दें। अब आप आँख खोल सकत हैं। अब आप अपन आँख खोल सकते हैं। माधव बाबू, हम रउआ से कहते हैं। माधव बाबू? अच्छा हमसे कहते हूँ। अच्छा चलिए, अब हमारा काम पूरा हो गया, अब हम जाते। चंदा, हम जाने ली। बुआ जी का इच्छा का बा। माधव जी जरा इधर आइए ना। सबका है। कांग्रेचुलेशन श्वेता, तुम्हें एग्रीमेंट की कॉपी मिल गई। आपको भी, और बहुत 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 थैंक यू कि आपने मुझे बराबरी की हिस्सेदारी दी। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम बराबर की पार्टनर हो। अच्छा तो हम चलते हैं। अब माधव जी आप कहाँ चले? हम अस्पताल जा रहे थे अम्मा से मिलने, तो आपने यहाँ पे बुला लिया। अब हम जाके अम्मा को ये खुशखबरी भी दे देंगे। लेकिन आंटी जी तो होश में ही नहीं है। जानते हैं, पर सुन तो सकती है ना। उनको ये खुशखबरी दे देंगे तो हमें तसल्ली हो जाएगी। मिस्टर माधव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? वैसे भी मैं आंटी जी से अभी तक मिली नहीं। हाँ क्यों नहीं। श्वेता आप भी चलेंगी? नहीं, मुझे कुछ काम है, आप लोग जाइए। ओके चल।
कल्पना जी, ये मॉनिटर टूटू काहे कर रहा है? अम्मा को होश आएगा का? यस मिस्टर माधव, मुझे भी लगा इन्हें होश आ गया है, पर ये फिर से बेहोश हो गई। अरे तो आपने पहले काहे नहीं बताया? डॉक्टर, डॉक्टर! तो बाबू देखिए देखिए, लग रहा है अम्मा को होश आया था। अब शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ। इनकी पल्स तो तेज है, मेरा मतलब लगभग नॉर्मल है। इनको तो होश में होना चाहिए था। मुझे नीला देवी जी का एक बार फिर से MRI स्कैन करना पड़ेगा। सुबह तक तो सब ठीक था। ये अचानक क्या हो गया? अगर आप हमारी अम्मा का इलाज नहीं कर सकते तो हमें बता दीजिए। हम हिंदुस्तान के बड़े से बड़े अस्पताल में अपनी अम्मा का इलाज कराएंगे, चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, लखनऊ हो, कहीं पे भी हो। पर हम अपनी अम्मा को इस हाल में देख नहीं सकते। माधव जी, शांत रहिए। अगर भगवान ने चाहा तो इन्हें कहीं भी लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने पैरों पे चलकर खुद घर आएगी। मिस्टर माधव, मरीज के साथ थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी अम्मा जी जरूर ठीक हो जाएंगी। बाहर चलिए आप। ये बुढ़िया ना तो दिल्ली मुंबई जाएगी और ना ही घर। मसाले वाली चाय बन रही है। अरे दीदी, आप कब आई? नहीं हमरा के पता ना चल। अभी आई। तुम अदरक कूटने में इतनी बिजी थी कि तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। माधव जी की पसंद नापसंद का कितना ख्याल रहता है तुम्हें ना? हाँ दीदी, वो तो है। हम माधव जी के बचपन से जाने थे ना, यही से उनका ख्याल रखे हमरा के बहुत अच्छा लगा था। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? अब कुछ ना दीदी, आप भी तो माधव बाबू के बचपन से जाना था ना? हाँ, बट तुम्हारे जितना नहीं। तुम तो माधव जी का ऐसे ख्याल रखती हो जैसे एक पत्नी एक पति का रखती है। पता है चंदा, कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हारे और माधव जी के बीच में आ गई हूँ, पर क्या करती, आंटी जी की यही इच्छा थी, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। बट मेरा बस चलता ना तो अभी भी तुम्हारे और माधव जी के बीच से हट जाती। अब ना दीदी, आप ऐसे मत सोचिए। हाँ, ये बात सच है कि माधव जी के लिए हमारे मन में एक अलग लगाव है, लेकिन हमारे खातिर माधव जी की खुशी सबसे अहम है, और माधव जी खातिर अम्मा जी के। आप इस सब बात की चिंता मत करिए। अब तो हम इस सब बारे में कुछ सोचत भी ना है। अब माता रानी जौन चाहे वही हुई, हमरा की मंजूर हुई। लेकिन अभी भी तुमने माधव जी से शादी की उम्मीद तो छोड़ी नहीं होगी।